500 सालों से वनवास झेल रहे प्रभु राम को भव्य राम मंदिर में विराजमान किया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए पूरी दुनिया हर्ष और उल्लास में मग्न है। जय श्री राम के उद्घोष से चराचर जगत ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान है। लेकिन न जाने ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, न जाने कहां कहां सनातनियों की आराध्य भूमि जिहादी आक्रांताओं से मुक्ति मांग रही है। लिस्ट बहुत लंबी है। आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अकोला में जिहादी षड्यंत्र का शिकार हो रहे 400 साल प्राचीन राम मंदिर की, जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। जिहादियों के नापाक मंसूबों का अंदाजा आप इन सीसीटीवी कैमरों को देखकर ही लगा सकते हैं। ये कैमरे मंदिर के अंदर और बाहर मुनाफ हबीब नाम के जिहादी ने लगवाए हैं, ताकि मंदिर के पुजारी से लेकर भक्तों तक की हर मूवमेंट पर वो नजर रख सके। कोई निर्माण कार्य हो तो तुरंत पता लगे और उसको रुकवा दे। मंदिर के पुजारी 75 साल के सुभाष सदाशिव मूले बेबस और लाचार है। करे तो क्या करे, जान से मारने की धमकी देता है हबी। अकोला की पुरानी बस्ती के सुभाष नगर चौराहे के बीचों बीच बने इस मठ को एक जिहादी चारों ओर से घेर रहा है, कब्जा कर रहा है। कानून, सिस्टम और सियासत सब मौन होकर देख रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समकालीन ही उनके जो माधव शिष्य थे, उनके द्वारा अकोला में बिल्कुल चौराहे पर एक मठ की निर्मित हुई है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान, जिन्हें हम महाराष्ट्र के लोग मानते हैं, ऐसे जो रामदास स्वामी जी हैं, वो खुद आकर आए थे और उसकी वजह से यहाँ राम मंदिर की निर्माण हुआ और वहाँ उनकी समाधि भी स्थापन हुई। तो ये राम जी का मंदिर यानी रामदास स्वामी जी का मठ है। लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। बढ़ते इर्द गिर्द जितनी भी मुस्लिम जिहादी है की जो संख्या है, उस जिहादियों की संख्या की वजह से आए दिन यहाँ पर जो है वो अतिक्रमण अब बढ़ता जा रहा है। जहां प्रभु श्री राम के दर्शन की कृपा पाने वाले समर्थ रामदास स्वामी के पवित्र चरण पड़े, वो स्थान अपने आप में किसी तीर्थ से कम नहीं। इस मंदिर की स्थापना संत समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य माधव जी ने की थी। राम भक्तों की प्रगाढ़ आस्था है इस मठ पर। 400 साल प्राचीन समाधि यही इसी स्थान पर थी, जो जिहादियों को फूटी आंख नहीं सुहाई। हिंदू आस्था के प्रतीकों को, मंदिरों को तोड़ने की इस्लामिक एजेंडे की तासीर यहाँ भी दिखी। कभी इस जमीन के एक हिस्से पर आकर बसने वाला मुनाफ हबीब इस पूरे भूखंड पर अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहा है। कानूनन धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालात देखिए, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है ये जिहादी। मठ से सटा ये नॉनवेज रेस्टोरेंट गवाह है जिहादी मनमानेपन और सिस्टम की अकर्मण्यता का। सकल हिंदू संगठन के माध्यम से यहाँ पर जो अब युवकों का आना जाना अब शुरू हुआ है, लेकिन निवेदन देने के बाद भी हबीब जो है वो अपना काम उसने शुरू रखा है। और मंदिर के एग्जैक्ट सामने हम इस समय देख सकते हैं, ये उसी ने अतिक्रमण करने का काम जो है वो कर रहा है। निवेदन भी सरकार को दिया गया है और सरकारी निवेदन होने के बावजूद भी हबीब जो है वो बाज नहीं आ रहा है। आने वाले समय में इतने हिंदू युवक एकत्रित हुए हैं, लेकिन इनका कितना प्रभाव इस जिहादी पर होता है और मठ के जो इर्द गिर्द जितना भी मुस्लिमीकरण है वो कितना हावी होता है, या फिर हिंदू संगठन जो सकल हिंदू संगठन है उनका प्रभाव की वजह से ये मंदिर कितना हम बचा पाते हैं, ये वक्त दिखेगा। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज़ के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद। अब सोचिए, प्रभु रामचंद्र जी के अयोध्या के मंदिर के बगल में अगर कोई नॉनवेज का दुकान खुल जाए तो आप क्या कहेंगे? लेकिन यह रामदास स्वामी द्वारा स्थापित 400 वर्ष पुराने राम मंदिर के बगल में जानबूझकर नॉनवेज का दुकान खोला गया है। देखिए, ये कुछ और सबूत। महाराष्ट्र के अकोला का ये केंद्र है और वहां पर ये दिल्ली दरबार
मानो कोई दिल्ली के बादशाह का दरबार है। वहां पर न जाने कौन से मांस को बेचा जाता है, और वो भी राम मंदिर का दरवाजा आप देखिए कितना छोटा है, और दिल्ली दरबार का बोर्ड कितना बड़ा है। साक्षात मंदिर के दरवाजे पर ताले, सीसीटीवी, पहरे, और ये देखिए श्री राम मंदिर, ये मंदिर की अवस्था की गई है। आप सोचिए, ये तो हमने मुद्दा उठाने के बाद वहां पर कुछ झंडा वगैरह लगाने का साहस हो रहा है, अन्यथा यहां पर कोई जाने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि भयभीत किया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था, और उसका परिणाम है कि यह मंदिर पूरी तरीके से कब्जे में लिया गया है।